तो दोस्तों एचडीएफसी फाइनेंस ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा मिलियंस में दिया गया है, मैं आपको क्लोज में बताता हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 360 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 297 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 388 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिली। 30% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। जबकि क्वार्टरली बेस पर जाते हैं तो यहाँ पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 7 से 8% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो बढ़ता हुआ देखने को मिला। इंटरेस्ट इनकम देखें तो पिछले क्वार्टर में 3,293 करोड़, पिछले साल 2,711 करोड़, जबकि अभी देखें तो 3,548 करोड़ आपको देखने को मिला। तो इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी के जो खर्चे थे 2,353 करोड़, पिछले साल 1,923 करोड़, जबकि अभी देखें तो 2,528 करोड़ आपको देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, कंट्रोल में ही आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी माफ़ कीजिएगा ये मिलियंस में था तो 235 करोड़ था एक्सपेंस मान लीजिएगा उसको। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 94 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी। पिछले साल देखते हैं तो 78 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी प्रॉफिट बढ़ के 100 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 27% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे लगभग 7% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। तो कंपनी का प्रॉफिट भी देखें तो रेवेन्यू की तरह आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 87 पैसे का ईपीएस था, पिछले साल 73 पैसे के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 93 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिला है। और अगर कंपनी के एनपीए की बात करते हैं तो कंपनी का ग्रॉस एनपीए पिछले साल 2.60 था, जबकि अभी देखें तो 2.78 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 2.74 के आसपास था। तो ग्रॉस एनपीए देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। जबकि नेट एनपीए देखें तो पिछले साल 1.51 था, अभी देखें तो 1.57 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 1.51 था। तो एनपीए के मामले में देखें तो कंपनी के नंबर थोड़े कमजोर देखने को मिले, क्योंकि ग्रॉस और नेट दोनों देखें तो आपको साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला। क्वार्टरली बेस पे भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव आपको देखने को मिला है। और मार्जिन यहाँ पे कंपनी ने बताया नहीं तो उसको छोड़ देते हैं। तो ओवरऑल देखें तो देखिए नंबर अगर एनपीए को हटा के देखते हैं तो नंबर बहुत शानदार है। रेवेन्यू प्रॉफिट सारा कुछ कंपनी का बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन जब एनपीए के अंदर जाते हैं तो कंपनी के एनपीए इस क्वार्टर में थोड़े से कमजोर आपको देखने को मिले। तो देखते हैं मार्केट किस पर रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।